फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को लेके। ओके, और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ऐसा करते हैं छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले सेशन में क्या डिस्कस किया था। राइट, सो हमने पिछले सेशन में फ्लेक्स बॉक्स के साइजिंग के बारे में डिस्कस किया है ना, और उसमें भी देखें तो फ्लेक्स बॉक्स में जो फ्लेक्स ग्रो नाम की प्रॉपर्टी होती है, फ्लेक्स श्रिंक नाम की प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में डिस्कस किया है ना। फ्लेक्स ग्रो बेसिकली क्या करता है, आपके अवेलेबल स्पेस के मुताबिक किसी भी पर्टिकुलर फ्लेक्स आइटम का साइज जो है वो बढ़ा देता है ना, और फ्लेक्स श्रिंक जो है बेसिकली रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसका साइज जो है कम कर देता है ना। सो इनको कैसे यूज करना है, किसी भी पर्टिकुलर फ्लेक्स आइटम को कैसे हम अच्छे से मैनिपुलेट कर सकते हैं ताकि हमारा लेआउट जो है बहुत अच्छी तरीके से दिखे हमें, ये हमने देख लिया। ओके, तो आज के सेशन में जो है हम इन सारी चीजों को अप्लाई करते हुए कुछ नई चीजें देखेंगे। ओके, तो कैसे अप्लाई करना है इनको, ये समझते हुए आगे बढ़ेंगे। राइट, सो देखते हैं कि ये जो बैकग्राउंड इमेजेस होते हैं हमारे पास, है ना, हमने इसके इसके पहले देखा था सीएसएस मीडिया क्वेरीज के बारे में। ओके, सो उनको यूज करके अगर अलग अलग डिवाइसेस पे आपको आउटपुट दिखाना है तो वो कैसे किया जाएगा देखेंगे हम। ओके, सो ये जो बैकग्राउंड इमेजेस है ना, आपके पास लेफ्ट साइड में एक टाइप का इमेज है और राइट साइड में दूसरे टाइप का इमेज है। ओके, और अगर आप गौर से देखेंगे तो लेफ्ट साइड वाला जो है आपको एक मोबाइल व्यू की तरह दिख रहा है, और जो बाकी सारे डिवाइसेस में होता है उसके लिए हमने राइट साइड का इमेज यूज करना है। ओके, सो ऐसा करेंगे कि अलग अलग डिवाइस साइजेस पे, है ना, अलग अलग साइजेस के डिवाइसेस पे हम अलग अलग इमेजेस दिखाने वाले हैं, यूज करेंगे हम सीएसएस की मीडिया क्वेरीज। ओके, राइट, सो इसके लिए जो है सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक कंटेनर डिफाइन करना होगा, है ना। सो बीजी हाइफन कंटेनर नाम का एक कंटेनर डिफाइन करेंगे जिसके अंदर जो है बेसिकली ये जो बैकग्राउंड इमेज है उसको रखेंगे। ओके, और क्योंकि हम एक मोबाइल फर्स्ट अप्रोच में आगे बढ़ते हुए जाते हैं, है ना, हमने इनिशियली भी ये डिस्कस किया था। ओके, सो हम एक मोबाइल फर्स्ट अप्रोच में जाएंगे और सबसे पहले मोबाइल डिवाइस के लिए डिजाइन कर लेंगे। राइट, सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले एक कंटेनर बनाना होगा हमारे एचटीएमएल के अंदर। ओके, और फिर जाके उसको स्टाइल करना होगा, हाइट होगा 100 वीएच। ओके, और बैकग्राउंड इमेज जो है, जो ये आपको इमेज दिख रहा है, ओके, सो इसका यूआरएल लाके रखेंगे, और बैकग्राउंड साइज जो है कवर होगा, जो बेसिकली पूरे के पूरे अवेलेबल व्यू पोर्ट एरिया को कवर करेगा। राइट, सो ऐसा करते हैं, चलिए कोड प्लेग्राउंड में चलकर इसको अचीव कर लेते हैं। ओके, राइट, सो अभी हम कोड प्लेग्राउंड में हैं। ओके, और हमें यहाँ क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले एक बैकग्राउंड कंटेनर बनाना होगा, है ना। तो ऐसा करते हैं, इसको ऐसे डिलीट कर लेते हैं। ओके, और इसको जरा सा इंडेंटेशन। राइट, सो यहाँ पे हम लिखेंगे div। राइट, सो div लिख लिया, और फिर इसका क्लास होगा, क्लास इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर बीजी हाइफन कंटेनर। ओके, और बीजी हाइफन कंटेनर को हम कॉपी करेंगे, सीएसएस के अंदर जाएंगे। ओके, और फिर यहाँ पे लिखेंगे डॉट बीजी हाइफन कंटेनर। ओके, राइट, सो इसको स्टाइल करना है हमें। ओके, सो हाइट क्या होगी इसकी, हाइट जो है हम लिखेंगे 100 वीएच। ओके, तो जो भी बेसिकली जितना भी व्यू पोर्ट हाइट है उसको कवर करना है करके। राइट, और फिर हमारे पास उसका अगला क्या होगा, बैकग्राउंड का इमेज जो है ना, सो बैकग्राउंड इमेज वाली प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे हम, यूआरएल ऑफ, है ना। सो ये जो हमारे पास डबल कोट्स के अंदर लिखना होगा वो वाला यूआरएल। ओके, और इसके लिए जो है हमारे पास ये जो इमेज है ना, इसको मैं कॉपी करने वाला हूँ। ओके, सो कॉपी इमेज एड्रेस कर लिया हमने। ओके, और वापस चले, और यहाँ पे हमें पेस्ट करना है इस इमेज के यूआरएल को। राइट, और फिर बैकग्राउंड इमेज का साइज जो है बेसिकली क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड हाइफन साइज जो है हमारा कवर करना चाहिए, है ना। सो जितना भी अवेलेबल व्यू पोर्ट एरिया है वो कवर करना चाहिए। ओके, और यहाँ पे जब हम इसको प्ले करके देखेंगे आप ये इमेज देख सकते हैं, है ना। और अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो ये छोटा सा मार्जिन दिख रहा है आपको, है ना, इमेज और बाकी सारे व्यू पोर्ट एरिया के बीच में थोड़ा सा मार्जिन दिख रहा है। ओके, सो ये बाई डिफॉल्ट बॉडी का मार्जिन है। ओके, और इसको निकालने के लिए आप ये वाला, ये जो मैंने कमेंटेड कोड रखा हुआ है यहाँ पे, राइट, इसको यूज कर सकते हैं। सीधा बॉडी लिखेंगे। ओके, बॉडी लिखने के बाद स्लॉट ब्रेसेस के अंदर इसका मार्जिन जो है 0 पिक्सल लिख देंगे। ओके, और जब आप इसको रन करेंगे, जो पूरा का पूरा इमेज है, जितना भी व्यू पोर्ट एरिया हमारे लिए अवेलेबल है ना, उसको कवर कर लेगा। राइट, तो चलिए वापस चलते हैं अभी। राइट, सो हमने अभी बेसिकली क्या किया, ये बैकग्राउंड इमेज जो है इसको ऐड कर लिया, है ना। और क्योंकि हम एक मोबाइल फर्स्ट अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, इसलिए क्या करना होगा हमें, हमने एक मोबाइल इमेज जो है वो ऐड कर लिया, है ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस के लिए ये बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड इमेज आना चाहिए। ओके, और फिर मान लीजिए हमारे मोबाइल डिवाइस के अंदर नहीं, हम किसी और डिवाइस के अंदर देख रहे हैं, जैसे कि मेरा लैपटॉप। ओके, सो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस पर्टिकुलर डिवाइस का विड्थ जो है 450 पिक्सल से ज्यादा होगा, है ना। तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मिनिमम विड्थ जो है 450 पिक्सल या उसके ऊपर, है ना, वो लिखना चाहते हैं। और किसी भी स्क्रीन में जब भी उसका विड्थ जो है 450 पिक्सल हो, तब जाके हमें एक नया इमेज यूआरएल जो है वो रखना है, नया बैकग्राउंड इमेज जो है वो दिखाना है, ये लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, क्या यूज करेंगे हम, एक मीडिया क्वेरी यूज करके हम बैकग्राउंड जो है बदलेंगे। ओके, कैसे लिखना होगा हमें, @मीडिया। जब भी आप मीडिया क्वेरी लिखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लिखेंगे सबसे पहले, @मीडिया। ओके, और फिर कौन से मीडिया टाइप में, स्क्रीन। ओके, उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, अगर 450 पिक्सल या उसके ऊपर वाला कोई भी साइज वाला डिवाइस है ना, उसके ऊपर वाले विड्थ वाला कोई डिवाइस है, तो क्या करना होगा हमें, वहां पे उसको इमेज, उसका इमेज जो है वो बदल देना होगा। राइट, चलिए इसको भी लिख लेते हैं कोड प्लेग्राउंड में चल के। राइट, सो मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या करना है, एक मीडिया क्वेरी को डिफाइन करना होगा, है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे इसको ऊपर कर लेते हैं। ओके, और मुझे यहाँ क्या चाहिए, @मीडिया। ओके, सो बेसिकली हम एक मीडिया क्वेरी लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, हमें क्या चाहिए, स्क्रीन, कोई भी स्क्रीन जिसके अंदर, है ना, जिसका बेसिकली मैक्सिमम विड्थ, है ना, जिसका विड्थ जो है 450 पिक्सल से ज्यादा हो, मतलब मिनिमम विड्थ जो है 450 पिक्सल होना चाहिए, है ना। सो मिन हाइफन विड्थ जो है, ओके, हमारे जो है 450 पिक्सल होना चाहिए, है ना। सो मिन हाइफन विड्थ जो है, ओके,
हमारे लिए मान लीजिए 450 पिक्सल से ज्यादा है। ओके, सो क्या करना होगा हमें, सीधा यहाँ पे क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कंटेनर बदलना होगा, है ना। तो ऐसा करते हैं, इसी बैकग्राउंड कंटेनर को कॉपी कर लेते हैं। ओके, और इसके अंदर जाके हम इनको निकाल देंगे, राइट। सो ये जो हाइट है हमारा, हाइट निकाल देते हैं, बैकग्राउंड साइज जो है वो भी वैसे का वैसा ही होना चाहिए, बस ये इमेज का यूआरएल जो है ये बदल जाना चाहिए, राइट। सो इसके लिए जो है हमारे पास ऑलरेडी एक और इमेज है ना, हम ये वाला इमेज दिखाना चाहते हैं। ओके, सो इसका भी कॉपी इमेज एड्रेस कर लेते हैं। ओके, और फिर यहाँ पे हम बदल देते हैं। ओके, सो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, राइट। सो यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया। ओके, सो बेसिकली क्या हुआ, अभी हमारे पास मान लीजिए 450 पिक्सल से ज्यादा है ना, विड्थ जो है हमारा 492 पिक्सल है। ओके, मान लीजिए हमारे पास 449 पिक्सल का साइज आ गया, क्या होगा, क्योंकि इसका साइज जो है 450 पिक्सल से कम है, हमारे पास मोबाइल व्यू वाला बैकग्राउंड है। ओके, और जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता जाएगा, मान लीजिए स्मॉल हो गया, है ना, बदल गया, ये मीडियम हो गया, उसके मुताबिक जो है बेसिकली अगर 450 पिक्सल से ज्यादा हो गया इसका विड्थ, ये जो है बैकग्राउंड जो है ऑटोमेटिकली बदल जाएगा, है ना, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। सो हमने ये जो है बेसिकली क्या किया, मीडिया क्वेरी को डिफाइन करते हुए स्क्रीन और मिन विड्थ को हमने डिफाइन किया, है ना। सो स्क्रीन बेसिकली मीडिया टाइप है और मिनिमम विड्थ जो है 450 पिक्सल, है ना। अगर मोबाइल व्यू नहीं है तो हमें एक नया इमेज दिखाना है, ऐसे लिख लिया हमने, है ना। और सीएसएस मीडिया क्वेरीज को यूज करके हमने जो है बेसिकली इस इमेज बैकग्राउंड इमेज को बदल दिया, राइट। सो मान लीजिए अगर हम मल्टीपल डिवाइसेस में बदलना चाहते हैं, मतलब ये था मल्टीपल स्क्रीन विड्थ, है ना। तो अगर हम मल्टीपल डिवाइसेस में अलग अलग इमेजेस जो है वो दिखाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक टाइप के डिवाइस में जिसका साइज कुछ पर्टिकुलर होगा, ओके, सो उसमें हमें ताजमहल दिखाना है, और किसी और साइज के डिवाइस में जो है हमें ये मैसूर पैलेस दिखाना है। ओके, तो इमेजेस दोनों वैसे के वैसे ही रहेंगे, बट विड्थ के मुताबिक, है ना, उस पर्टिकुलर व्यू पोर्ट के विड्थ के मुताबिक इन दोनों को कभी कभार दिखना है, कभी कभार छुप जाना है। ओके, तो इसके लिए क्या यूज करना होगा, हमें डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी को यूज करना होगा, राइट। सो डिस्प्ले प्रॉपर्टी में नन नाम की एक वैल्यू होती है, जिसको जब आप यूज करते हैं, अगर आपको याद हो तो हमने बूटस्ट्रैप में d-none नाम का एक क्लास नेम यूज किया था, है ना, बूटस्ट्रैप के अंदर। ओके, सो ये बेसिकली क्या करता है, जो हमने कंडीशन डिफाइन किया होगा उसके मुताबिक ये जो डिस्प्ले नन है वो अप्लाई हो जाता है, और आप किसी भी पर्टिकुलर HTML एलिमेंट को हाइड कर सकते हैं, राइट। सो इसलिए यूज किया जाता है ये। ओके, सो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स है, जब आप वो यूज करेंगे फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर बन जाता है ना। सिमिलरली जब आप डिस्प्ले नन लिखते हैं विच इज इक्वल टू d-none इन बूटस्ट्रैप, ओके, तो क्या होता है कि जिस पर्टिकुलर HTML एलिमेंट पे आपने ये डिस्प्ले नन अप्लाई किया है वो पर्टिकुलरली छुप जाएगा, हाइड हो जाएगा, ओके, डिस्प्ले नहीं होगा बेसिकली, राइट। सो मान लीजिए हमारे पास एक कोड है जहां पे दो इमेजेस है जिसके अंदर इमेज यूआरएल स्पेसिफिकली लिखा गया है। ओके, सो उन दोनों को हमने लिख लिया मान लीजिए, ओके, और फिर हर एक इमेज का साइज जो है हमने फिक्स कर लिया, है ना। सो विड्थ जो है 150 पिक्सल होगा, मार्जिन जो है 5 पिक्सल होगा। ओके, सो ऐसे मान लीजिए हमने डिफाइन कर लिया। ओके, हमारे पास क्या है, एक इमेज है ताजमहल, दूसरा है मैसूर पैलेस। ओके, मान लीजिए हम जो है अगर 576 पिक्सल से कम वाले डिवाइसेस जो है उनमें पहला इमेज छुपा देना चाहते हैं, मतलब अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो उसके अंदर आपको सिर्फ मैसूर पैलेस दिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहते हैं, क्या करेंगे हम उस पर्टिकुलर इमेज को आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना होगा, उसका क्लास डिफाइन करना होगा, है ना। तो उसका क्लास डिफाइन करेंगे और फिर एक मीडिया क्वेरी को लेके अगर हमारा मिनिमम विड्थ 570 पिक्सल है, ओके, सो उसके उसमें क्या देखना चाहिए हमारे पास, ये जो डिस्प्ले नन है ना, सो जो पहला इमेज होगा वो छुप जाना चाहिए। ओके, सो अगर हमारा डिवाइस का विड्थ जो है मिनिमम 576 पिक्सल या उससे बड़ा है ना, वो डिस्प्ले करना नहीं है, राइट। सो डिस्प्ले नन रखना होगा, राइट। चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। ओके, तो ये जो है मेरे पास ऑलरेडी कोड रखा हुआ है यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ पे हमें क्या करना होगा, बेसिकली हमारे पास दो इमेजेस हैं, है ना। सो उनके क्लासेस भी लिख लिया हमने, इमेज 1 इमेज 2 करके, राइट। सो पहला इमेज 1 और दूसरा इमेज 2 लिख लिया हमने। ओके, सो इसको जो है हम डिफरेंट डिवाइसेस में कैसे कैसे दिखाना है, कैसे कैसे हाइड करना है ये लिखेंगे, राइट। सो CSS के अंदर जाके, ओके, ऐसा करते हैं, ये जो हमारे पास ये बॉडी वाला है, ओके, सो इसको हम इसका कमेंट जो है निकाल देते हैं, राइट। सो इसको निकाल दिया हमने। तो बेसिकली इसकी वजह से जो है ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन आपको दिख रहा है ना, ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन आपको दिख रहा है वो हाइड हो जाएगा, 0 पिक्सल्स हो जाएगा। ओके, तो ये भी हमने कर लिया, है ना। और अभी हमें क्या करना है, इस इमेजेस के, इन दोनों इमेजेस के साइज को फिक्स करना है। ओके, एक होगा 150 पिक्सल जो है विड्थ, दूसरा मार्जिन जो है 5 पिक्सल दे देते हैं। ओके, राइट। सो क्या लिखेंगे हम, IMG, क्योंकि इमेज टैग है ना, सो इमेज टैग पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं हम। ओके, सो इमेज के अंदर जाएंगे, विड्थ जो है हमने लिख लिया 150 पिक्सल। ओके, और फिर मार्जिन जो है ना, मार्जिन को हम रखेंगे 5 पिक्सल, राइट। सो 5 पिक्सल रख लिया। ओके, सो जब हमने इसको प्ले किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास दो इमेजेस हैं, है ना, राइट। सो हमने पहला स्टेप जो है वो अचीव कर लिया। अभी हमें क्या करना है, जो हमारे पास मोबाइल डिवाइस हो या उसके ऊपर वाले, मोबाइल से ऊपर वाले डिवाइसेस जो होंगे जिसका विड्थ ज्यादा है, उसमें ये जो पहला इमेज है ना, सो पहला इमेज जो है वो हाइड हो जाना चाहिए। ओके, और पहले इमेज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, सीधा HTML के अंदर हमने ऑलरेडी ऑब्जर्व किया है ना, हमारे पास इमेज के URL के साथ साथ उसका क्लास भी हमने मेंशन किया हुआ है ना, इमेज 1 करके। ओके, और हमें अभी क्या करना होगा, क्योंकि हमें मीडिया क्वेरीज को यूज करना है यहाँ पे, कैसे कैसे डिफाइन करेंगे हम, पहले @media लिखेंगे, ओके, उसके
बाद मीडिया टाइप मेंशन करेंगे, उसके साथ साथ जो कोई भी फीचर हमें चाहिए है ना, उस फीचर को मेंशन करते हुए उसका कंडीशनल लिखेंगे। ओके, सो हमें क्या करना है यहाँ पे सबसे पहले @मीडिया। ओके, सो @मीडिया हमने लिख लिया है ना, इसको जरा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ओके, राइट, सो हमने मीडिया क्वेरी को डिफाइन करना शुरू कर दिया। ओके, सो यहाँ पे क्या करेंगे, मीडिया टाइप जो है वो स्क्रीन होगा। ओके, इसके साथ साथ हमें कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर वाले डिवाइसेस में हमें क्या करना है, ये जो पहला इमेज है इसको छुपा देना है, हाइड कर देना है। ओके, डिस्प्ले नहीं करना है। ओके, राइट, यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि मिनिमम 576 पिक्सल हो या उसके ऊपर वाले डिवाइसेस हो, हमें क्या यूज करना होगा, मिनिमम हाइफन विड्थ जो है ना, मिनिमम विड्थ के अंदर हमें क्या चाहिए, 576 पिक्सल। ओके, सो अगर 576 पिक्सल से छोटा हुआ तो दोनों इमेजेस दिखने चाहिए। ओके, और 576 पिक्सल से बड़ा हुआ तो पहला इमेज हाइड हो जाना चाहिए। राइट, सो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे .image1। ओके, क्योंकि HTML के अंदर हमारे पास पहले इमेज का क्लास क्या है, image1। राइट, सो इसका क्लास रूल से डिफाइन करेंगे। ओके, और फिर यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले होगा नन। ओके, तो इसको जब हमने प्ले करके देखा है ना, तो इसका ये जो व्यू पोर्ट है इसको बदल देते हैं। राइट, हमें क्या पता है बेसिकली मिनिमम विड्थ 576 पिक्सल या उसके ऊपर हो, मतलब अगर आप ऑब्जर्व करें तो मीडियम या लार्ज डिवाइसेस या एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस है ना, सो जब ये मीडियम से लेकर उसके ऊपर वाले साइज के डिवाइसेस होंगे, हमें क्या चाहिए बेसिकली, पहला इमेज जो कि ताजमहल है वो छुप जाना, हाइड हो जाना चाहिए। ओके, तो मान लीजिए हमने मीडियम सेलेक्ट किया। ओके, और जैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे पहला इमेज हाइड हो गया है ना, तो ऐसा करते हैं इसका साइज बढ़ा देते हैं, 150 के बजाय 300 पिक्सल लिख लेते हैं। ओके, ताकि इमेज थोड़ा बड़ा दिखे हमें। ओके, राइट, सो हमने इसको बड़ा कर लिया और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास मीडियम डिवाइस है जो कि बेसिकली 576 पिक्सल से ज्यादा है इसका साइज है ना, अगर मान लीजिए हमने एक्स्ट्रा स्मॉल रख लिया। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, हमें दोनों इमेजेस दिखना शुरू कर देंगे। ओके, राइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके, तो हमने बेसिकली क्या किया, मीडिया क्वेरी को अप्लाई किया जो कि स्क्रीन और मिनिमम विड्थ को 576 पिक्सल रख लिया, और ऐसे सिचुएशन में पहला इमेज को हाइड कर देना है, ये हमने डिसाइड कर लिया। ओके, राइट, अब जो है हमने देखा जो स्मॉल डिवाइसेस या उससे भी छोटे वाले डिवाइसेस होंगे वहां पे दोनों इमेजेस दिख रहे हैं हमें। ओके, और 576 पिक्सल से ऊपर वाला साइज जब भी आएगा मीडियम या उसके अबव वाले डिवाइसेस में, हमें बस दूसरा ही इमेज दिख रहा है। ओके, राइट, सो मान लीजिए हमें स्मॉल डिवाइसेस में दूसरा इमेज हाइड करना है। ओके, क्या करेंगे हम, एक और मीडिया क्वेरी लिखेंगे है ना, मीडिया स्क्रीन और मैक्सिमम विड्थ जो है 575 पिक्सल है ना, 576 पिक्सल से कम वाले साइज में हमें दूसरा इमेज को हाइड कर देना है, दूसरे इमेज को हाइड कर देना है। ओके, क्या यूज करेंगे हम, वहां पे image2 को वहां पे उसका क्लास डिफाइन करके वहां पे भी ले जाके लिखेंगे डिस्प्ले कॉलन नन। ऑलराइट, चलिए इसको कोड प्लेग्राउंड में ट्राई करते हैं। ओके, सो इसको रीसेट कर लेते हैं अभी के लिए। ओके, और फिर इसको क्लोज कर लिया हमने है ना, तो अभी हमें क्या करना है, मीडिया स्क्रीन जो है ना, सो यहाँ पे अभी हमें दूसरे इमेज के लिए एक और मीडिया क्वेरी लिखना होगा। ऑलराइट, सो लिख लेते हैं @मीडिया। ओके, टाइप होगा स्क्रीन, एंड क्योंकि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 576 पिक्सल क्रॉस नहीं करना है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, मैक्सिमम विड्थ। ओके, राइट, सो यहाँ पे क्या लिखना है, मैक्स हाइफन विड्थ जो है ना, सो क्या होना चाहिए, 575 पिक्सल। ओके, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम विड्थ 576 पिक्सल से शुरू हो रहा है ना, 576 से ऊपर शुरू हो रहा है, इसलिए हमें क्या करना होगा, 575 पे ही लिमिट कर देना होगा। ऑलराइट, सो 575 पिक्सल लिख लिया हमने। ओके, इसके अंदर हमें क्या लिखना है, इस सेकंड इमेज के लिए है ना, सेकंड इमेज के लिए जो क्लास है उस image2 को स्टाइल करना है हमें। ऑलराइट, सो क्या लिखेंगे, ये जो image2 है ना, सो इसको कॉपी कर लेते हैं, CSS के अंदर जाएंगे, डॉट ये जो image2 है हमारे पास वो, इसके अंदर हमें ले जाके क्या लिखना है, डिस्प्ले होगा नन। ओके, और जब हमें क्या चाहिए बेसिकली, एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के अंदर जाएंगे तो दूसरा इमेज जो है हाइड हो गया यहाँ पे है ना, और जैसे जैसे हम इसका साइज बढ़ाते जाएंगे है ना, जैसे ही ये हमारा 576 पिक्सल को क्रॉस करेगा दूसरा इमेज आ जाएगा, पहला इमेज छुप जाएगा। राइट, सो डिस्प्ले नन यूज करके हम ऐसा कर सकते हैं। राइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके, तो आपको ये समझ आ गया है ना, सो सेकंड दूसरे वाले इमेजेस को स्मॉल डिवाइसेस में कैसे हाइड करना है ये भी देख लिया। ओके, तो इसकी वजह से जो है बेसिकली स्मॉल डिवाइसेस के अंदर हमें पहला इमेज दिखेगा, और जो लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज या मीडियम डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर जो है दूसरा इमेज दिखेगा। ऑलराइट, सो अभी ऐसा करेंगे कि हम आगे बढ़ते हुए ऐसा करते हैं कि ये जो हमने अभी तक चीजें सीखी हैं है ना, इनको यूज करते हुए एक लेआउट बनाएंगे। ओके, सो इस लेआउट के अंदर आपको क्या क्या दिख रहा है, ऊपर एक नैव बार है जो कि फिक्स्ड है। ओके, एक पर्टिकुलर कलर के अंदर है ना, और उसके बाद क्या है, नीचे फुटर है। ओके, उसके साथ साथ क्या है, हमारे पास थोड़ा बहुत कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट है बेसिकली। ओके, वहां पे स्क्रॉल किया जा रहा है और लेफ्ट साइड पे साइड बार है। ओके, सो एक टिपिकल लेआउट जो टिपिकल ब्लॉग्स में वगैरह में आप देख सकते हैं है ना, सो ऐसा लेआउट जो है अभी हम बनाएंगे। ओके, और इसके लिए क्या क्या करना होगा स्टेप बाय स्टेप करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, सो इस लेआउट को अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, पहले हमारे पास एक नैव बार चाहिए, उसके अंदर कंटेंट चाहिए, उसके नीचे फुटर है और लेफ्ट साइड पे साइड बार है। इस कंटेंट को ओवरफ्लो करते हुए हम इसको स्क्रॉल भी कर रहे हैं है ना। राइट, सो इन सारी चीजों को जो इसके रिलेटेड जो भी हमें चीजें चाहिए उनको अप्लाई करते हुए स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। राइट, सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक पेज कंटेनर बनाना होगा है ना, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो है नाव बार वगैरह वगैरह ये जो सारी चीजें हैं है ना, सो ये सारी चीजें जाके किसके अंदर रहेंगी, हमारे पेज कंटेनर के अंदर। ओके, सबसे पहले हमें पेज कंटेनर बना देना होगा। राइट, चलिए कोड प्लेग्राउंड में चल के इसको बना लेते हैं पहले। राइट, सो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो बॉडी है ना, बॉडी के अंदर हमें जाके लिखना होगा पेज कंटेनर। ओके, तो इसको जरा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। राइट, सो बॉडी के अंदर हमें क्या चाहिए, एक डिव है ना, सो डिव एलिमेंट लिखेंगे। ओके, सो डिव एलिमेंट लिख लिया हमने। ओके, क्लास जो है इसका लिखेंगे हम डबल कोट्स के अंदर पेज
हाइफन कंटेनर। ओके, सो इस पेज कंटेनर को भी लिख लिया हमने। इसको कॉपी कर लेते हैं, सीएसएस के अंदर जाएंगे और ये जो बॉडी वाला पार्ट है इसको वैसे का वैसा रखते हैं ताकि हमें ज्यादा मार्जिन जो है वो नहीं दिखे। ओके, तो इसको हमने वैसे का वैसा रख लिया है। सो बॉडी यहाँ पे होगा। ओके, हमें अभी बेसिकली क्या चाहिए, पेज कंटेनर जिसका हाइट होगा 100 VH, है ना, जितना भी व्यू पोर्ट हाइट है उतना अवेलेबल हो जाना चाहिए इसके लिए। ओके, सो हम क्या करेंगे, डॉट ये जो पेज कंटेनर हमने कॉपी किया था, है ना, सो इसको कॉपी करके हमने लिख लिया और यहाँ पे क्या होगा, हाइट जो है इसकी होगी 100 VH। ऑलराइट, सो अभी हमें क्या करना है, 100 VH हमने डिफाइन कर लिया, है ना। सो ये बेसिकली पेज कंटेनर जो है जितना भी अवेलेबल व्यू पोर्ट होगा उसका हाइट कवर करेगा। ऑलराइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके, सो हमने क्या किया, बेसिकली पेज कंटेनर को हमने बना लिया। ओके, पेज कंटेनर के अंदर क्या चाहिए, अगर आपको लेआउट याद हो तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक नैव बार ऐड करना होगा, है ना, बेसिकली नेविगेशन बार। ओके, सो क्या करेंगे, इस पेज कंटेनर के अंदर एक नया क्लास बनाएंगे। राइट, सो नैव क्लास इक्वल टू पेज हाइफन नैव बार जो है ऐसे लिखेंगे हम। ओके, याद रखिएगा, नेविगेशन बार के लिए या नैव बार के लिए आप कौन सा टैग यूज करेंगे, NAV यूज करेंगे। ऑलराइट, सो नैव क्लास इक्वल टू पेज हाइफन नैव बार, जिसके अंदर नैव बार लिखा होगा टेक्स्ट। ओके, और इसके लिए भी थोड़ा बहुत स्टाइलिंग किया हुआ है हमने। ओके, सो बैकग्राउंड कलर होगा #0D2436। ओके, और फिर फॉन्ट फैमिली रोबोटो होगी, फॉन्ट का साइज होगा 20 पिक्सल, कलर व्हाइट होगा और पैडिंग जो है 20 पिक्सल होगी। राइट, जब हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे HTML के अंदर एक नैव बार बनाएंगे और उसका स्टाइल रखेंगे तो हमारा आउटपुट जो है कुछ ऐसे दिखना चाहिए। ऑलराइट, चलिए ऐसा करते हैं, कोड प्लेग्राउंड में जाकर इसको भी ट्राई आउट कर लेते हैं। ऑलराइट, चलिए। ओके, सो हमें HTML के अंदर क्या करना है, इस पेज कंटेनर के अंदर जाके बनाना होगा एक नैव बार, है ना। सो कौन सा टैग यूज करना है हमें, नैव। ओके, सो नैव हमने बना लिया है। ओके, राइट, सो नैव बार के अंदर हमें क्या करना होगा, क्लास इक्वल टू क्या चाहिए हमें, याद रखिएगा, पेज हाइफन नैव बार जो है वो लिखना है हमें। ओके, सो पेज हाइफन नैव बार जो है वो लिख लिया हमने। ओके, और इसके अंदर टेक्स्ट क्या चाहिए हमें, नैव बार चाहिए, है ना। सो नैव बार हमने लिख लिया। ऑलराइट, सो अभी CSS के अंदर जाके इस पर्टिकुलर नैव बार को स्टाइल कर लेते हैं एक बार। ऑलराइट, सो इसको मैं जरा सा ऊपर कर लेता हूँ। राइट, सो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, डॉट पेज हाइफन नैव बार। ओके, सो इस नैव बार को आप किसी भी तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर हो गया आपका। राइट, सो बैकग्राउंड हाइफन कलर जो है, ओके, आप अपनी मर्जी के मुताबिक एक हेक्स कोड लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, 0D2436। राइट, सो 02436 लिख लिया हमने। ओके, बैकग्राउंड कलर हमने डिफाइन कर लिया, है ना। इस फॉन्ट फैमिली को, जो भी बेसिकली हमारा टेक्स्ट है उसके स्टाइल को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। सो फॉन्ट फैमिली हो गया डबल कोट्स के अंदर रोबोटो। राइट, सो फॉन्ट फैमिली फिक्स कर लिया हमने। अब फॉन्ट कितने साइज में दिखना है ये भी तो रखना होगा, है ना। सो फॉन्ट का साइज होगा, साइज जो है बेसिकली 20 पिक्सल। ओके, मान लीजिए 20 पिक्सल है हमारे पास। फॉन्ट का कलर जो है ना, सो कलर लिख लेते हैं टेक्स्ट का, वो होगा व्हाइट। ओके, क्योंकि हमारे इस बैकग्राउंड के ऊपर व्हाइट कलर में अच्छा दिखेगा। राइट, सो व्हाइट हो गया हमारा। और फिर इसके बाद क्या चाहिए, पैडिंग चाहिए हमें, है ना। सो पैडिंग लिख लिया हमने, समवेयर अराउंड 20 पिक्सल। ओके, तो जब आप इसको रन करेंगे तो आप यहाँ पे नैव बार देख सकते हैं, है ना। सो ऐसे ब्यूटीफुली एक नैव बार जो है वो बन गया। ओके, राइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। राइट, तो हमने ऐसा आउटपुट बना लिया, जो आपके जो व्यू पोर्ट है ना उसके ऊपर जो है नैव बार जो है वो बन गया। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, कंटेंट ऐड करना होगा, जो बेसिकली हमें बहुत ज्यादा कंटेंट चाहिए। ओके, राइट, इसके लिए क्या करेंगे, एक कंटेंट नाम का एक कंटेनर डिफाइन करेंगे, div क्लास इक्वल टू कंटेंट, जिसके अंदर एक पैराग्राफ के अंदर है एक बड़ा सा पैराग्राफ जो है वो लिखेंगे। राइट, सो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ टॉर्टोइस एंड हेयर करके ऐसा बड़ा सा पैराग्राफ जो है वो लिखेंगे हम। ओके, और फिर इसको भी स्टाइल करेंगे। कंटेंट की पैडिंग होगी जो कि 20 पिक्सल है, बैकग्राउंड कलर होगा F6 F8 FA। ओके, और फिर फॉन्ट फैमिली जो है रोबोटो होगी, फॉन्ट का साइज जो है 18 पिक्सल होगा। राइट, चलिए इसको भी एक बार लिख लेते हैं। राइट, ओके, सो हमारे पास क्या है, HTML के अंदर जाएंगे, नैव बार के नीचे एक और डिवीजन बनाएंगे, है ना, एक और कंटेनर बनाएंगे जो कि बेसिकली हमारा कंटेंट वाला कंटेनर होगा। राइट, सो div हम लिख लेते हैं। ओके, सो div बना लिया हमने, जिसके अंदर क्लास इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर कंटेनर है। ओके, राइट, सॉरी कंटेंट है। ओके, सो कंटेंट हमने लिख लिया। राइट, और इसके अंदर जो है हमें एक पैराग्राफ चाहिए। ओके, सो जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसका पैराग्राफ जो है कॉपी करके रखा हुआ है। ओके, सो इसको कट कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग के अंदर हमें लिखना होगा। राइट, सो पी पैराग्राफ हमने बना लिया, जिसके अंदर हम ये सारी चीजें जो है रखेंगे। राइट, सो इसको जरा सा ऐसे ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। ओके, सो या राइट, सो जस्ट अ मोमेंट, इसको हमने ऑर्गेनाइज कर लिया। ऑलराइट, सो हमारे पास बेसिकली क्या है, एक पैराग्राफ है जिसके अंदर ये बहुत सारा कंटेंट है। ओके, और इस कंटेंट को अभी हमें स्टाइल भी करना है। ओके, सो CSS के अंदर जाएंगे, कंटेंट के लिए एक रूल सेट लिखेंगे। राइट, सो डॉट कंटेंट, जिसके अंदर हम लिखेंगे इसका बैकग्राउंड कलर। राइट, सो बैकग्राउंड कलर जो है ना, सो बैकग्राउंड कलर को हमने सेलेक्ट किया, जो बेसिकली होगा #F6 F8 FD। राइट, सो या फिर FA, है ना। सो इसको लिख लिया, बैकग्राउंड कलर को लिख लिया। अब कंटेंट की कुछ पैडिंग होनी चाहिए, है ना। सो पैडिंग होगा 20 पिक्सल। ओके, 20 पिक्सल की पैडिंग हो गई। और फिर इसके बाद फॉन्ट फैमिली क्या चाहिए हमें, रोबोटो, है ना। सो फॉन्ट हाइफन फैमिली जो है इसको डबल कोट्स के अंदर रोबोटो लिख लेते हैं। ओके, राइट, सो इसको जरा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ओके, राइट, सो बेसिकली हमने कंटेंट लिखा, बैकग्राउंड कलर जो है F6 F8 FA लिख लिया। ओके, और फिर पैडिंग जो है 20 पिक्सल की है, फॉन्ट फैमिली रोबोटो की है। ओके, और फिर फॉन्ट का साइज भी तो डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। सो फॉन्ट हाइफन साइज जो है, ओके, फॉन्ट का साइज होगा 18 पिक्सल, क्योंकि
नैव बार का साइज 20 पिक्सल है, थोड़ा छोटा बना देते हैं इसको, राइट। सो 18 पिक्सल हमने लिख लिया और जब हम इसको प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इतना सारा अवेलेबल स्पेस जो है वो बच गया यहाँ पे, ओके, और कंटेंट जो है यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आ गया, है ना। चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। सो हमने कंटेंट को ऐड कर लिया और हमारा आउटपुट जो है कुछ ऐसे दिखा, है ना। सो नैव बार हमने ऐड कर लिया, नैव बार के बाद कंटेंट ऐड किया और पेज कंटेनर का हाइट जो है वो 100 VH है, बट एट द सेम टाइम जितना जरूरी है उतना ही इसके अंदर जो जितना कंटेंट है उतना ही उसका हाइट कवर कर दिया गया है ना। सो उसके नीचे जो है बेसिकली अवेलेबल स्पेस खाली बचा हुआ है, ओके। तो इसको कवर करने के लिए क्या करना होगा हमें, इस बेसिकली अवेलेबल स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए हमें जो है बेसिकली फ्लेक्स ग्रो नाम की प्रॉपर्टी यूज करनी होगी। और अगर हमें फ्लेक्स ग्रो नाम की प्रॉपर्टी यूज करनी है, हमें इस पर्टिकुलर आइटम्स को फ्लेक्स आइटम्स बनाना होगा, और वो भी कैसे, पेज कंटेनर को एक फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर की तरह कवर करके, राइट, कन्वर्ट करना होगा हमें। कैसे करेंगे, पेज कंटेनर के अंदर जाके डिस्प्ले फ्लेक्स, और फ्लेक्स का डायरेक्शन जो है क्योंकि हमें वर्टिकली बढ़ना है, हम फ्लेक्स का डायरेक्शन जो है कॉलम लिखेंगे, ओके। और फिर कंटेंट जो होगा हमारा फ्लेक्स हाइफन ग्रो 1 लिख लेते हैं। सो बेसिकली जितना भी अवेलेबल स्पेस होगा उसको ये कवर कर लेगा, राइट, ऑक्यूपाई कर लेगा बेसिकली, राइट। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, ओके। सो हम कोड प्लेग्राउंड के अंदर है, ओके। और यहाँ पे हमें क्या करना है, पेज कंटेनर जो है इस पूरे कंटेनर को हमें बनाना होगा एक फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिस्प्ले जो है होगा फ्लेक्स, ओके। सो फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर बन गया और फिर फ्लेक्स का डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में हमें चाहिए, एक के बाद एक के नीचे एक आ रहा है ना। सो यहाँ पे कॉलम अप्लाई होगा, राइट। सो फ्लेक्स हाइफन डायरेक्शन जो है होगा कॉलम, ओके। और फिर ये जो कंटेंट है हमारे पास, है ना, कंटेंट को हम क्या करेंगे यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो, ताकि ये जो बचा हुआ स्पेस है ना, यहाँ पे ये जो बचा हुआ स्पेस है इसको भी कवर कर लेना चाहिए इसको, राइट। सो फ्लेक्स हाइफन ग्रो जो है ना, सो फ्लेक्स हाइफन ग्रो जो है हम रखेंगे 1, ओके। और जब हमने इसको प्ले किया, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सारा का सारा एरिया जो है वो कवर कर दिया गया है ना, ऑक्यूपाई कर लिया गया है, ओके। चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। सो आपको यहाँ पे क्या दिखा, ये जो हमने कंटेंट लिखा है ये पूरा का पूरा कवर कर लिया है पेज के कंटेनर को, है ना, राइट। सो अभी ऐसा करेंगे कि और ज्यादा कंटेंट ऐड करेंगे इसमें, ओके, ताकि हमें समझ आ जाए कि यहाँ पे स्क्रोलिंग जो है वो भी कैसे होती है, राइट। सो अगर मान लीजिए हमने इसी पैराग्राफ को 3-4 बार कॉपी करके रख लिया, ओके, ढेर सारा कंटेंट आ जाएगा और बाई डिफॉल्ट जो है आपका पेज कंटेनर के अंदर एक स्क्रोल बार आ जाएगा, है ना। तो इस ओवरफ्लो कंटेंट को हमें स्क्रोलेबल बनाना होगा, राइट। और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये नैव बार भी जैसे जैसे आप स्क्रोल करते हुए जा रहे हैं, नैव बार भी ऊपर जा रहा है ना। सो उसको फिक्स करना होगा हमें, ओके। सो ये दोनों स्टेप्स करेंगे, राइट। सबसे पहले ज्यादा कंटेंट ऐड करेंगे, टेक्स्ट कंटेंट जो है उसको ऐड कर लेंगे, और फिर इसके बाद क्या करना होगा, हमें ओवरफ्लोड कंटेंट को जो है स्क्रॉलेबल बनाना होगा, सिर्फ कंटेंट को ही स्क्रॉलेबल बनाना है, राइट। सो इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि हम वाई डायरेक्शन वर्टिकली इसको स्क्रॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम जाके क्या लिखेंगे, ओवरफ्लो हाइफन वाई जो है ऑटो लिखेंगे, राइट, किसके अंदर, कंटेंट के अंदर, ओके। सो चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं एक के बाद एक, ओके, राइट। सो मान लीजिए HTML के अंदर गए, ओके, और ये जो पैराग्राफ है हमारे पास इसी को 3-4 बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, मतलब ढेर सारा कंटेंट चाहिए हमें, ओके। सो इसको कॉपी कर लिया हमने, राइट, कंट्रोल C, और इसके बाद कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V 4 बार हमने इसको पेस्ट कर लिया, राइट। सो या फिर 3 बार कर लेते हैं इसको, ओके, राइट। सो जब हमने इसको रन किया तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा व्यू पोर्ट जो है स्क्रॉल हो रहा है ना, बट एट द सेम टाइम नैव बार जो है वो भी स्क्रॉल होते जा रहा है ना। बेसिकली क्या हुआ, हमारा नैव बार भी हमारे कंटेंट के साथ साथ ऊपर स्क्रॉल होते जा रहा है, ओके। और अगर आपने इन जनरल बाहर के वेबसाइट्स में देखा होगा तो नैव बार जो है वो फिक्सेड रहता है, बाकी सारा कंटेंट जो है वो स्क्रॉल होते जाता है, ओके। तो हमें क्या करना चाहिए, इस पर्टिकुलर पेज के कंटेंट को, है ना, बस इस कंटेंट को ही हमें स्क्रॉलेबल बनाना है। वो कैसे किया जाएगा, ये सारा का सारा कंटेंट कहाँ किसके अंदर है, ये जो हमारा कंटेंट नाम का कंटेनर जो है उसके अंदर है ना। सो इसके अंदर जाके हम लिखेंगे, राइट। सो ये जो कंटेंट है हमारे पास इसको कॉपी कर लेते हैं, हमें बेसिकली कहां जाना है, इस कंटेंट नाम के CSS रूल के अंदर जाके क्या लिखना होगा, इसका ओवरफ्लो फिक्स करना होगा, हमें वर्टिकल स्क्रॉल चाहिए बिना किसी एक्सटर्नल चीज को अफेक्ट किए हुए, है ना। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ओवरफ्लो हाइफन वाई जो है, ओके, इसको हम लिख लेंगे ऑटो, राइट। सो ऑटोमेटिकली जितनी जरूरत हो उतना ओवरफ्लो होगा, कंसिडर किया जाएगा, और फिर स्क्रॉलिंग जो है ऑटोमेटिकली अप्लाई कर दी जाएगी, ओके। तो जब हम इसको प्ले करेंगे तो हमारे पास क्या है, नाउ बार जो है वो फिक्स्ड होगा, है ना। मैं इसको स्क्रॉल करने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा, है ना। जब हम कंटेंट के अंदर स्क्रॉल करने की कोशिश करेंगे, आपका नाउ बार फिक्स्ड है, बट उसके नीचे ले जाके हमारा ये जो कंटेंट होगा वो स्क्रॉलेबल बन गया है, ऑलराइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, ओके। सो हमने ओवरफ्लो हाइफन वाई को ऑटो लिख लिया, जिसकी वजह से जो है हमारा कंटेंट सिर्फ कंटेंट ही स्क्रॉलेबल बन गया है ना। नैव बार वैसे का वैसा ही फिक्स्ड है, ओके। अगर आपको याद हो हमने नैव बार ऐड कर लिया, स्क्रॉलेबल कंटेंट ऐड कर लिया, अभी हमें क्या चाहिए, नीचे एक फुटर चाहिए होगा, राइट। सो फुटर ऐड कर लेंगे, हम एक और कंटेनर बनाएंगे जिसका नाम होगा फुटर, जिसका क्लास होगा पेज हाइफन फुटर, ओके। और अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें, फुटर की भी वही CSS रूल सेट है जैसा आपने कंटेनर के लिए यूज किया था, है ना, राइट। सो नैव बार के लिए यूज किया था बेसिकली, ओके। सो उसी चीज को हम कॉपी पेस्ट भी कर लेंगे, राइट। सो ऊपर नैव बार होगा, बीच में कंटेंट होगा, नीचे फुटर होगा, राइट। चलिए इसको भी लिख लेते हैं एक बार, ओके, राइट। सो HTML के अंदर जाना है हमें, ओके। इस कंटेंट को एक बार कोलैप्स कर लेते हैं, जिसके नीचे बेसिकली आएगा एक और फुटर, है ना। सो div क्लास इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर पेज हाइफन फुटर लिख लिया हमने, ओके। और फिर इसको क्लोज कर लिया, जिसका नाम रखेंगे हम फुटर, ओके। और फिर इस पेज हाइफन फुटर नाम के क्लास रूल सेट को हमें डिफाइन करना होगा, है ना। तो CSS के अंदर जाएंगे और ये जो पेज हाइफन नाउ बार वाला CSS है ना, इसी को हम कॉपी पेस्ट करेंगे दोबारा, ओके। और फिर इसका नाम बदल देंगे नाउ बार से लेके फुटर, ओके। तो जब हम इसको प्ले करके देखेंगे तो हमारे पास क्या है, एक ऊपर वाला नैव बार है, एक नीचे फुटर है, और बीच में जो है बेसिकली हमारा स्क्रॉलेबल कंटेंट है, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी,
ओके, तो हमने क्या किया, एक फुटर भी ऐड कर लिया, एक ऊपर नाव बार भी ऐड कर लिया, और हमारा फाइनल आउटपुट जो है अभी तक ऐसे दिख रहा है। ओके, तो अभी हमें क्या करना होगा, जो जैसे हमने इनिशियली देखा था, यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक साइड बार भी चाहिए। ओके, और साइड बार किसके साथ साथ होगा, हमारा साइड बार और कंटेंट दोनों एक साथ रहने चाहिए। राइट, तो इसके लिए क्या करना होगा, साइड बार को और कंटेनर को, है ना, कंटेंट वाला कंटेनर को दोनों के अंदर, दोनों को बेसिकली एक कंटेनर के अंदर रखना होगा हमें। राइट, सो क्या करेंगे, पहले पेज हाइफन बॉडी नाम का एक कंटेनर बनाएंगे जिसके अंदर हमारा पूरा का पूरा कंटेंट और उसके साथ साथ जो साइड बार है, राइट, सो दोनों दिखने चाहिए। राइट, और पेज हाइफन बॉडी को हम स्टाइल भी करेंगे, जिसको हम बनाएंगे एक फ्लेक्स कंटेनर। ओके, और क्योंकि हमें उस फ्लेक्स कंटेनर के अंदर फ्लेक्स आइटम जो है साइड बाय साइड चाहिए, हम क्या यूज करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन रो होगा। ओके, और जितना भी अवेलेबल एरिया है, ओके, सो उसको कवर करना है, ऑक्यूपाई करना है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, फ्लेक्स हाइफन ग्रो। राइट, और फिर क्योंकि हमारा कंटेंट स्क्रोलेबल है, इसको हम फिर से ओवरफ्लो हाइफन वाई जो है वो ऑटोमेटिक बना देंगे। राइट, चलिए पहले इसको अचीव कर लेते हैं। राइट, चलिए, सो हम HTML के अंदर गए। ओके, और ये जो कंटेंट है इसको अभी कट कर लेते हैं। ओके, कंट्रोल एक्स कर लिया हमने। हमें बेसिकली क्या चाहिए, एक और नया फ्लेक्स कंटेनर चाहिए जिसके अंदर हमारा साइड बार होगा और जिसके अंदर ही हमारा ये कंटेंट होगा। राइट, सो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिव एक कंटेनर को बनाना है हमें, है ना। सो क्लास इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर पेज हाइफन बॉडी। ओके, सो हमने इस कंटेनर को क्लोज किया, हमारे पास एक कंटेनर रेडी है। ओके, इसके अंदर जाके रहेगा हमारा कंटेंट, है ना। सो जो भी हमने डिव क्लास इक्वल टू कंटेंट डिफाइन किया था उसको हमने यहाँ पे रख लिया। राइट, सो अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये बेसिकली पेज बॉडी है, पेज बॉडी के अंदर हमारा कंटेंट है। राइट, तो इसको जरा से ऐसे ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, और हमें क्या चाहिए, साइड बार नाम का एक साइड बार भी चाहिए। राइट, सो क्या करेंगे, एक और कंटेनर बनाएंगे। राइट, सो डिव क्लास इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर। ओके, सो साइड बार है हमारे पास। राइट, सो साइड बार हमने डिफाइन कर लिया, यहाँ पे लिखेंगे साइड बार। ओके, और फिर CSS के अंदर जाके इस पेज बॉडी को भी तो थोड़ा बहुत स्टाइल करना है ना। राइट, क्या करेंगे, बेसिकली इसको एक फ्लेक्स कंटेनर बनाया है हमें। ओके, सो डॉट पेज हाइफन बॉडी जो है हमने लिख लिया। राइट, सो इसके अंदर जो बेसिकली क्या करना है, इसको एक फ्लेक्स कंटेनर बनाना है ना। सो डिस्प्ले होगा फ्लेक्स। ओके, सो डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, और किस डायरेक्शन में चाहिए हमें फ्लेक्स आइटम्स, हॉरिजॉन्टली। एक साइड बार होना चाहिए, उसके बाजू में कंटेंट होना चाहिए। राइट, सो हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टली चाहिए तो हमें फ्लेक्स डायरेक्शन जो है रो लिखना होगा। राइट, सो फ्लेक्स हाइफन डायरेक्शन जो है ना, वो होगा रो। ओके, और फिर इसके बाद क्या चाहिए, जितना भी अवेलेबल स्पेस है उसको कवर करना है, ऑक्यूपाई करना है ना। सो फ्लेक्स हाइफन ग्रो जो है ना, वो हो जाएगा 1। और फिर क्योंकि इसके अंदर हमें कंटेंट को स्क्रोलेबल करना है और वो भी वर्टिकली स्क्रोलेबल करना है, हमें क्या चाहिए, ओवरफ्लो हाइफन वाई। राइट, सो ओवरफ्लो हाइफन वाई जो है हम बनाएंगे इसको ऑटोमेटिक। ओके, सो जो भी जैसा भी आना चाहिए वो। राइट, चलिए वापस चलते हैं और ये देखते हैं कि हमें साइड बार को कैसे स्टाइल करना है। ओके, सो हमने बेसिकली क्या किया, कंटेनर ऐड कर लिया, उसके अंदर साइड बार ऐड कर लिया, उस कंटेनर को हमने थोड़ा बहुत स्टाइल कर लिया। ओके, इसके बाद क्या चाहिए, हमें साइड बार को स्टाइल करना है। ओके, साइड बार को क्या करेंगे, विड्थ 150 पिक्सल रखेंगे। ओके, उसकी पैडिंग जो है 20 पिक्सल होगी, बैकग्राउंड कलर जो है E8 ED F9 होगा। ओके, फॉन्ट फैमिली रोबोटो, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, और यहाँ पे कंसीडर करने वाली बात क्या है, फ्लेक्स हाइफन स्ट्रिंग को हम रख रहे हैं 0। ओके, चाहे कितना भी व्यू पोर्ट का विड्थ बढ़ता हुआ जाए या घट जाए, इस पर्टिकुलर साइड बार का विड्थ जो है वो कम नहीं होना चाहिए, वो 150 पिक्सल ही रहना चाहिए। ऐसे हम फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, चलिए इसको भी अचीव कर लेते हैं। ओके, राइट, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पेज बॉडी हमने लिख लिया है ना। तो अगर आप यहाँ पे HTML में देखेंगे, हमने एक क्लास भी डिफाइन किया हुआ है जो कि साइड बार का CSS रूल सेट होना चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे डॉट साइड बार जो है ना, सो साइड बार लिख लिया हमने, इसके अंदर जो है हमें कुछ चीजें डिफाइन करनी होगी। ओके, सो क्या करना है, सबसे पहले इसका विड्थ लिख लेते हैं। ओके, इसका विड्थ होगा 150 पिक्सल। ओके, सो 150 पिक्सल लिख लिया हमने। इसकी पैडिंग जो है, ओके, पैडिंग होगी 20 पिक्सल। ओके, और फिर इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना, सो बैकग्राउंड कलर जो होगा बेसिकली #E8 ED F9। ओके, सो E8 ED F9 नाम का हेक्स कलर, आप अपनी मर्जी का कुछ भी यूज कर सकते हैं। राइट, और फिर इसका फॉन्ट फैमिली जो है ना, सो फॉन्ट फैमिली हो गया डबल कोट्स के अंदर रोबोटो। ओके, रोबोटो हमने लिख लिया, और फिर फॉन्ट का साइज जो है, राइट, सो फॉन्ट हाइफन साइज जो है बेसिकली इसको हमने लिख लिया 20 पिक्सल। ओके, और यहाँ पे कंसीडर करने वाली बात क्या है, हमें चाहे जितना भी व्यू पोर्ट विड्थ हो, है ना, इस पर्टिकुलर साइड बार का विड्थ घटना नहीं चाहिए। ओके, क्या करेंगे, हम यहाँ पे फ्लेक्स हाइफन स्ट्रिंग को डिफाइन करके रखेंगे। ओके, सो फ्लेक्स हाइफन स्ट्रिंग जो है बेसिकली 0 होगा, है ना। सो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे श्रिंक नहीं करना है, ऐसे करके कह रहे हैं इसको। ओके, सो जब हम इसको प्ले करेंगे तो आप चाहे जितना भी विड्थ रख लो, ये साइड बार का विड्थ जो है 150 पिक्सल फिक्स हो गया ही रहेगा। ओके, जैसे जैसे इसका विड्थ बढ़ते हुए जा रहा है ना, तब भी इसका साइज एक ही है, बस कंटेंट जो है बढ़ रहा है घट रहा है जरूरत के मुताबिक। ओके, चाहे आप यहाँ पे इसको बहुत ही छोटा कर दो, तब भी इस साइड बार का विड्थ जो है वैसे का वैसा ही रहेगा। ओके, मान लीजिए अच्छा दिखने के लिए हमने इसको 100 पिक्सल बना दिया। ओके, तो साइड बार का विड्थ जो है वैसे का वैसा ही फिक्सेड रहेगा, और जितना अवेलेबल स्पेस बाकी है वो कंटेंट लिख लेगा यहाँ पे। राइट, कंटेंट ऑक्यूपाई कर लेगा। ओके, चलिए वापस चलते हैं अभी। राइट, सो हमने साइड बार को ऐड कर लिया, कंटेनर को ऐड कर लिया, कंटेनर के अंदर साइड बार को और कंटेंट को रख लिया, और इन सारी चीजों को स्टाइल कर लिया, और फाइनली हमारे पास जो है ये आउटपुट है। राइट, सो हमने आउटपुट को भी अचीव कर लिया। ऊपर एक नया बार बना था, बीच में कंटेंट, नीचे फुटर, और लेफ्ट साइड पे एक साइड बार। राइट, सो ऐसे ही अलग अलग कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए आप बहुत सारी चीजें जो है अचीव कर सकते हैं। राइट, सो आप अच्छे से अच्छे से जो भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जा रहे हैं उनको अच्छे से ट्राई आउट भी कीजिएगा। राइट, अलग अलग चीजों के साथ ट्राई आउट कीजिए। ओके, राइट, सो यहाँ पे आज का सेशन जो खत्म होता है। ओके,